नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 11 मार्च, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। होली पर बिहार विधानमंडल के शेड्यूल में हुआ बदलाव। 13 मार्च की कार्यवाही अब होगी 17 मार्च को। 17 मार्च की कार्यवाही 24 मार्च को निर्धारित। सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 की तैयारियां हुई पूरी। 15 मार्च तक बढ़ी खेल क्लबों के आवेदन की अंतिम तिथि। 20 देशों के खिलाड़ी होंगे शामिल। नालंदा में खुदाई के दौरान मिले प्राचीन दीवार के अवशेष। जमीन के 10 फीट नीचे पाई गई दीवार। नालंदा विश्वविद्यालय में प्रयुक्त ईंटों से हो सकता है कनेक्शन। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर आया बड़ा फैसला। एसीएस सिद्धार्थ ने पोर्टल पर 12 मार्च तक जरूरी जानकारियां अपलोड करने के दिए निर्देश। 13 मार्च से शुरू होगी ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया। जलापूर्ति से संबंधित शिकायत करना अब होगा आसान। स्वच्छ नीर ऐप के जरिए करें शिकायत। कुछ ही मिनटों में दर्ज होगी शिकायत। वित्तीय वर्ष 2024-25 का अनुपूरक बजट हुआ पेश। 370 करोड़ सड़क व पुल निर्माण के लिए आवंटित। स्नातक लड़कियों की प्रोत्साहन राशि भी बजट में शामिल। जडेजा ने संन्यास की अफवाहों पर लगाया विराम। इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर खबरों को बताया अफवाह। चैंपियंस ट्रॉफी में चौका लगाकर भारत को दिलाई थी जीत। चलिए अब बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। DFCCIL भर्ती 2025 की अंतिम तिथि बढ़ी। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन यानी कि DFCCIL में MTS एग्जीक्यूटिव और जूनियर मैनेजर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 22 मार्च 2025 तक बढ़ा दी गई है। उम्मीदवार DFCCIL.com पर आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता में MTS के लिए 10वीं पास और ITI सर्टिफिकेट, एग्जीक्यूटिव के लिए 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा और जूनियर मैनेजर के लिए CA, ICWA, CS, MBA फाइनेंस या फिर PG डिप्लोमा इन फाइनेंस आवश्यक है। आवेदन शुल्क 500 से 1000 रुपए है, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए निःशुल्क है। चयन प्रक्रिया में CBT, PET, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट शामिल है। सैलरी 16,000 से 1,60,000 रुपए प्रति माह तक हो सकती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 का अनुपूरक बजट हुआ पेश। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 11,187 करोड़ रुपए का तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया। इसमें 2,292 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान निर्माण, 4,974 करोड़ चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल और ANM GNM स्कूल के निर्माण के लिए निर्धारित है। अन्य प्रावधानों में 551 करोड़ बिजली, 416 करोड़ पुलिस भवन, 370 करोड़ सड़क व पुल निर्माण, 370 करोड़ माध्यमिक विद्यालय और 223 करोड़ महिला छात्रावास के लिए आवंटित किए गए हैं। इसके साथ ही अविवाहित लड़कियों, बालिका पोशाक योजना और स्नातक लड़कियों की प्रोत्साहन राशि हेतु भी बजट रखा गया है। नगर निगमों के बिजली बिल भुगतान हेतु 301 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर आया बड़ा फैसला। बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए बड़ा निर्णय लिया है। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों यानी कि DEO को 12 मार्च तक ई शिक्षा पोर्टल पर सरप्लस और रिक्तियों से संबंधित जानकारियां अपलोड करने का निर्देश दिया है। 13 मार्च से सॉफ्टवेयर के माध्यम से ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसमें लगभग 7 दिन लग सकते हैं। यदि डेटा समय पर अपडेट नहीं होता है तो सॉफ्टवेयर संचालन स्थगित रहेगा। गलत जानकारियां अपलोड होने पर पूरी जिम्मेदारी संबंधित DEO की होगी। सभी DEO को प्रमाण पत्र देना होगा कि विद्यालय वार डेटा सही तरीके से अपडेट कर दिया गया है। नालंदा में खुदाई के दौरान मिले प्राचीन दीवार के अवशेष। बिहार के नालंदा जिले के गोरमा गांव में खुदाई के दौरान एक प्राचीन दीवार मिलने से सनसनी फैल गई है। यह दीवार गांव के पश्चिम स्थित पोखर की खुदाई में लगभग 10 फीट नीचे पाई गई, जिससे यह किसी प्राचीन संरचना का अवशेष माना जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि दीवार की ईंटें प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में प्रयुक्त ईंटों से मिलती जुलती है। इससे पहले भी इस क्षेत्र में भगवान बुद्ध की खंडित मूर्तियां मिली थी। गाँव के लोग मानते हैं कि यह स्थान ऐतिहासिक महत्व का हो सकता है। उचित पुरातात्विक खुदाई कराए जाने पर यह स्थल एक महत्वपूर्ण खोज के रूप में उभर सकता है, जिससे गोरमा गांव के इतिहास को नई पहचान मिल सकती है। जब्त वाहनों की सुरक्षा का जिम्मा अब लेगी सरकार।
विधानसभा में प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि थानों द्वारा जब्त वाहनों को सुरक्षित रखने के लिए पटना सदर अंचल में 18 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है, जहां सभी जब्त गाड़ियां केंद्रीकृत व्यवस्था के तहत रखी जाएंगी। अन्य जिलों में भी 2 से 5 एकड़ जमीन चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। बिहार पुलिस निर्माण निगम इस पर कार्य करेगा। मंत्री ने स्पष्ट किया कि कोर्ट के आदेश तक जब्त वाहनों की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। थाना परिसर से गाड़ियां रखने से उसकी सुंदरता प्रभावित होती है और सड़क पर रखे जाने से जाम की समस्या बढ़ जाती है। मंत्री ने अन्य प्रश्नों के भी उत्तर दिए। बीएसईबी कक्षा 9वीं 11वीं बोर्ड परीक्षा की तिथियां हुई घोषित। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बीएसईबी ने कक्षा 9वीं और 11वीं की फाइनल परीक्षा 2025 की तारीखों की घोषणा कर दी है। कक्षा 9वीं की परीक्षा 20 से 25 मार्च 2025 तक होगी, जबकि कक्षा 11वीं की परीक्षा 17 से 25 मार्च 2025 तक चलेंगी। परीक्षाएं 2 पालियों में होंगी। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। कक्षा 9वीं में 20 मार्च को मातृभाषा व सामाजिक विज्ञान, 21 मार्च को गणित व अंग्रेजी, 24 मार्च को द्वितीय भाषा व विज्ञान और 25 मार्च को ऐच्छिक विषयों की परीक्षा होगी। कक्षा 12वीं की परीक्षा 1 से 15 फरवरी 2025 तक आयोजित की गई थी, जिसका रिजल्ट जल्द ही घोषित किया जाएगा। डोमिसाइल नीति की मांग को लेकर पैरामेडिकल छात्रों का प्रदर्शन। बिहार में बीते दिन पैरामेडिकल छात्रों ने डोमिसाइल नीति की मांग को लेकर विधानसभा मार्च किया, जिसे पुलिस ने जेपी गोलंबर पर रोक दिया। छात्रों का आरोप है कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने डोमिसाइल नीति लागू करने पर सहमति जताई थी, लेकिन 10,000 पदों पर आई हालिया वैकेंसी में इसका जिक्र नहीं किया गया है। 2021-23 सत्र के छात्रों का परिणाम अब तक जारी न होने के कारण वे परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित है। बिहार पैरामेडिकल संघ के अध्यक्ष भारत भूषण और सचिव सुरेंद्र सुमन ने सरकार पर बिहार के युवाओं की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि डोमिसाइल नीति लागू नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। स्वच्छ नीर ऐप से करें जलापूर्ति से संबंधित शिकायत। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की ओर से एक पहल शुरू की गई है, जिसके तहत अब आप स्वच्छ नीर मोबाइल ऐप के माध्यम से जलापूर्ति से संबंधित कोई भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले गूगल लेंस से QR कोड को स्कैन करें। उसके बाद दिए गए लिंक पर जाकर ऐप डाउनलोड करें। ऐप डाउनलोड करने के बाद OTP डालकर नंबर वेरीफाई कर लें। अब अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए रजिस्टर कंप्लेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें। शिकायत के विवरणी में मांगी गई सूचनाओं को भरें। शिकायत संबंधित फोटोग्राफ को अपलोड करने के लिए कैप्चर इमेज पर क्लिक करें। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करें। शिकायत दर्ज होते ही कंप्लेंट सबमिटेड सक्सेसफुली मैसेज नजर आएगा। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी पूजा मिश्रा की। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे पूजा मिश्रा की, जो एक अभिनेत्री और मॉडल है, जो बिग बॉस 5 में शामिल होने के बाद सुर्खियों में आई थी। उनका जन्म 11 मार्च 1982 को बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम पद्माकर मिश्रा और मां का नाम करुणा मिश्रा है। पूजा की एक बहन और एक भाई है जो सिंगापुर में रहते हैं। उन्होंने लॉ में स्नातक किया है। पूजा ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की और 2008 में जब वो टॉक शो में वीजे के रूप में टीवी में कदम रखा, वो रियलिटी शो बिग स्विच का भी हिस्सा रही थी। हाल ही में उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा पर अपने करियर को बर्बाद करने का आरोप भी लगाया था, जिससे वो फिर चर्चा में आ गई हैं। सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 की तैयारियां हुई पूरी। सेपक टकराव वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन 20 से 25 मार्च तक पटना के पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा, जिसमें 20 देशों के खिलाड़ी भाग लेंगे। खेल विभाग ने आयोजन की सभी तैयारियां पूरी कर ली है। ग्राम पंचायत और नगर पंचायत खेल क्लबों के आवेदन की अंतिम तिथि 15 मार्च 2025 तक बढ़ा दी गई है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बेगूसराय, भागलपुर, राजगीर, गया और पटना में होगा, जहाँ खेल अवसंरचना विकास प्राथमिकता में रहेगा। खेल परियोजनाओं की निगरानी के लिए एक डैशबोर्ड विकसित किया जाएगा, जिससे अधिकारी रियल टाइम छवियां साझा कर सकेंगे, जिससे परियोजनाओं की प्रगति पर बेहतर नियंत्रण सुनिश्चित होगा। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपको हमारे अपडेट्स और जानकारियां पसंद आ रही हैं तो क्यों ना आप अपने इस बिहारी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और इस तरह आप हमारे वीडियो और खबरों से भी हमेशा जुड़े रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहें और हमें आगे भी आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट लाने का मौका मिले। जाने बाइक का माइलेज बढ़ाने के आसान तरीके।
बाइक का माइलेज बढ़ाने के लिए कुछ आसान उपाय अपनाए जा सकते हैं। सबसे पहले बाइक के टायरों के एयर प्रेशर की नियमित जांच करें, क्योंकि कम प्रेशर से इंजन को अधिक मेहनत करनी पड़ती है, जिससे ईंधन की खपत बढ़ जाती है। दूसरी बात, बाइक को एक समान और नियमित स्पीड पर चलाएं और अचानक तेज एक्सेलरेशन व ब्रेक लगाने से बचें। तीसरी बात, बाइक की नियमित सर्विसिंग करवाएं ताकि एयर फिल्टर और स्पार्क प्लग की सफाई से परफॉर्मेंस बेहतर बनी रहे। अंत में बाइक पर अनावश्यक वजन रखने से बचें, क्योंकि इससे इंजन पर दबाव बढ़ता है और माइलेज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। होली पर बिहार विधानमंडल के शेड्यूल में हुआ बदलाव। बिहार विधानमंडल के शेड्यूल में होली के मद्देनजर बदलाव किया गया है। 13 मार्च की कार्यवाही अब 17 मार्च को और 17 मार्च की कार्यवाही 24 मार्च को होगी। बजट सत्र के 7वें दिन विधानसभा में पूरक प्रश्न लिए गए। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 11,187 करोड़ रुपए का थर्ड सप्लीमेंट्री बजट पेश किया, जिसमें 2,293 करोड़ रुपए पीएम आवास योजना के लिए और 4,974 करोड़ रुपए स्टेट स्कीम मद में प्रावधानित है। इस राशि का बड़ा हिस्सा मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और स्कूल के निर्माण पर खर्च किया जाएगा। होली के उत्सव को ध्यान में रखते हुए यह परिवर्तन किया गया है। आचार संहिता उल्लंघन मामले में पवन सिंह को मिली कोर्ट से राहत। भोजपुरी गायक और अभिनेता पवन सिंह को सासाराम के विक्रमगंज कोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पवन सिंह ने काराकाट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था, जिसमें उन पर चुनाव प्रचार के दौरान तय सीमा से अधिक गाड़ियों के इस्तेमाल और भीड़ जुटाने का आरोप लगा था। प्रशासन ने संझौली, काराकाट, नासरीगंज और राजपुर थानों में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला, जिसके बाद उन्हें राहत मिल गई। SBI योनो अब सिर्फ एंड्रॉइड के नए वर्जन पर होगा उपलब्ध। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के योनो ऐप ने अब केवल एंड्रॉइड 12 और उसके बाद के वर्जन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, जिससे एंड्रॉइड 11 या फिर पुराने वर्जन वाले यूजर्स प्रभावित हो सकते हैं। यह बदलाव सुरक्षा और प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए किया गया है, क्योंकि पुराने वर्जन लेटेस्ट सुरक्षा अपडेट नहीं प्राप्त कर सकते। कई यूजर्स ने इस बदलाव पर चिंता जताई है, खासकर वे जो अपने डिवाइस को अपग्रेड नहीं कर सकते। एक यूजर ने सोशल मीडिया पर निराशा जताते हुए ऐप को अनइंस्टॉल करने की भी बात कही। SBI से अनुरोध किया गया है कि वे पुराने डिवाइस के लिए हल्का वर्जन पेश करें। प्रभावित यूजर्स को बिना रुकावट के सेवा जारी रखने के लिए अपने डिवाइस को अपडेट करने की सलाह दी गई है। विधानसभा में राज्य कर्मियों की ग्रेच्युटी बढ़ाने की मांग पर विवाद। बिहार विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक अजय सिंह ने राज्य कर्मियों को केंद्रीय कर्मियों के समान ग्रुप इंश्योरेंस, ग्रेच्युटी और अन्य सुविधाएं देने की मांग उठाई। उन्होंने सरकार के जवाब को चुनौती देते हुए पूछा कि क्या सरकार ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख से 25 लाख रुपए करने पर विचार कर रही है। इस पर उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की नीतियां अलग अलग होती हैं और राज्य सरकार केंद्रीय कर्मियों के समान वेतन भत्ते देने के लिए बाध्य नहीं है। स्पीकर नंदकिशोर यादव ने विधायक से सभी कागजात उपलब्ध कराने को कहा ताकि मंत्री पूरी जानकारी दे सके। जानिए कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश का मौसम शुष्क रहने की संभावना है। राज्य के कई स्थानों का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री रहने का अनुमान है और अगले 3 दिनों के दौरान 3 से 4 डिग्री वृद्धि होने की संभावना है। वहीं अगर बात करें न्यूनतम तापमान की, तो राज्य के अनेक स्थानों के न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है और आज कई जिलों में न्यूनतम तापमान कुछ स्थानों पर 16 से 18 डिग्री और ज्यादातर इलाकों में 18 से 20 डिग्री रहने की आशंका जताई गई है। होली 2025 पर इनसाइट्स पर धमाकेदार शॉपिंग सेल। होली 2025 के मौके पर फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और मिंत्रा ने खास सेल का ऐलान किया है। फ्लिपकार्ट की बिग बजट डेज सेल में स्मार्टफोन, ईयरबड्स और स्मार्ट वॉच पर शानदार डिस्काउंट मिल रहा है। पीएनबी कार्ड धारकों को 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। आईफोन 16e समेत सैमसंग, वीवो और IQOO के फोन पर भी ऑफर है। अमेजॉन पर होली स्पेशल सेल में गुलाल, पूजा सामग्री, गिफ्ट हैम्पर्स और क्लीनिंग प्रोडक्ट्स पर आकर्षक डील्स मौजूद है। तो वहीं मिंत्रा पर बर्थडे ब्लास्ट सेल के तहत वुमन एथनिक वेयर पर 80% तक और मेंस कैजुअल वेयर पर 55% तक का डिस्काउंट है। इसके अलावा हैंडबैग, मेकअप, बेडशीट और फुटवेयर पर भी खास ऑफर्स मिल रहे हैं। भारत गौरव ट्रेन से मिलेगा सस्ते तीर्थ यात्रा का अवसर।
भारतीय रेलवे की IRCTC ने देखो अपना देश योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन शुरू की है, जो तीर्थ यात्रियों के लिए किफायती और सुविधाजनक यात्रा का अवसर प्रदान करती है। यह ट्रेन 27 मार्च को बेतिया से रवाना होगी और तिरुपति, रामेश्वरम, मदुरई, कन्याकुमारी व श्रीशैलम जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों का दर्शन कराएगी। यात्रा 7 अप्रैल को समस्तीपुर लौटकर समाप्त होगी। इकोनॉमी श्रेणी का किराया 22,520 और कंफर्ट श्रेणी का किराया 38,310 प्रति व्यक्ति है। यात्रियों को होटल में रात्रि विश्राम, शाकाहारी भोजन, दर्शनीय स्थलों के लिए बस सेवा, सुरक्षा गार्ड और टूर एस्कॉर्ट जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी। इस पहल से रेल पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए आधार बायोमेट्रिक्स को ऐसे करें लॉक। ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए आधार बायोमेट्रिक्स को लॉक करना एक महत्वपूर्ण उपाय है। इससे आपका आधार चोरी होने और गलत इस्तेमाल से सुरक्षित रहता है। UIDAI का फीचर आपके फिंगरप्रिंट, आइरिस और फेस डेटा को लॉक करने में मदद करता है, जिससे पहचान वेरिफिकेशन, बैंकिंग और फर्जी सिम कार्ड जारी करने से बचाव होता है। आप UIDAI पोर्टल या फिर M आधार ऐप के माध्यम से इसे लॉक कर सकते हैं। UIDAI पोर्टल पर वर्चुअल ID जनरेट करके बायोमेट्रिक्स से लॉक कर सकते हैं, जबकि M आधार ऐप से भी इसे लॉक किया जा सकता है। गोपालगंज में बाबा बागेश्वर ने की हिंदू राष्ट्र के लिए पदयात्रा की घोषणा। गोपालगंज में हनुमान कथा के आखिरी दिन बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र के लिए पदयात्रा करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पहले ये यात्रा उत्तर प्रदेश में और फिर बिहार में होगी। उन्होंने संविधान संशोधन पर जोर देते हुए कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बनेगा और पहला हिंदू राज्य बिहार होगा। कथा के दौरान भीड़ बढ़ने के कारण कथा रोकनी पड़ी और धीरेन्द्र शास्त्री ने आगे कहा कि वो राजनीति के लिए नहीं बल्कि हिंदुत्व के प्रचार के लिए आए हैं। उन्होंने बिहार को अद्भुत बताते हुए कहा कि वो बिहार का कर्ज कभी नहीं चुका सकते। अब सरकारी कर्मियों को मिलेगा उर्दू प्रशिक्षण। बिहार में भाजपा JDU सरकार अब सरकारी और गैर सरकारी लोगों को उर्दू भाषा सिखाने की योजना बना रही है। इसके लिए कैबिनेट सचिवालय को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उर्दू निदेशालय के तहत 70 दिनों का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलेगा, जिसमें प्रतिदिन 2 घंटे की कक्षाएं होंगी। यह ट्रेनिंग प्रत्येक सोमवार से गुरुवार तक दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक होगी। सरकारी कर्मी और अधिकारी जो उर्दू सीखना चाहते हैं वे ऑनलाइन या फिर उर्दू निदेशालय, हिंदी भवन के पते पर आवेदन भेज सकते हैं। गैर सरकारी लोग भी अपने आवेदन मेल या डाक द्वारा भेज सकते हैं। प्रशिक्षण सत्र की शुरुआत 8 अप्रैल से होगी। जदयू में शामिल हुए राजद के ये 3 नेता। पटना स्थित प्रदेश राजद कार्यालय में बिहारीगंज विधानसभा के पूर्व राजद प्रत्याशी ई प्रभाष कुमार के नेतृत्व में जदयू नेताओं ने राजद की सदस्यता ली। इनमें जदयू के प्रदेश महासचिव रामकृष्ण मंडल, शिक्षा प्रकोष्ठ के महासचिव दयानंद शर्मा व जदयू नेता अविनाश राम शामिल थे। सदस्यता ग्रहण के मौके पर रणविजय साहू, मुकुंद सिंह व एजाज अहमद उपस्थित रहे। तेजस्वी यादव व संजय यादव से मुलाकात के दौरान तेजस्वी ने कहा कि इन नेताओं के आने से राजद को मजबूती मिलेगी। प्रभाष कुमार ने कहा कि तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने पर बिहार में 100% डोमिसाइल नीति लागू होगी और सरकारी नौकरी के फॉर्म भरने की फीस भी सरकार देगी। जडेजा ने संन्यास की अफवाहों पर लगाया विराम। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को हराकर तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया है, जिससे वो टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम बन गई है। इस जीत के बाद रविंद्र जडेजा के संन्यास की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर इसे अफवाह बताया है। जडेजा ने 49वें ओवर में चौका लगाकर भारत को जीत दिलाई। उन्होंने 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी, 2024 के T20 वर्ल्ड कप और अब 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी जीत दर्ज की है। जडेजा ने इस टूर्नामेंट में 5 मैचों में 5 विकेट लिए और फाइनल में 10 ओवर में सिर्फ 30 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। रोहित शर्मा ने भी वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की अफवाहों को खारिज किया है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन 1999 में इन्फोसिस कंपनी पहली भारतीय कंपनी है जो नस्डैक अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की सूची में आई थी। आज के दिन 2008 में उत्तर प्रदेश के दोनों सदनों में विनियोग विधेयक ध्वनि मत से पारित हुआ था। आज के दिन 2011 में भारतीय रक्षा वैज्ञानिकों ने उड़ीसा के समुद्र तट पर 350 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली धनुष और पृथ्वी मिसाइलों का सफल परीक्षण किया था। आज के दिन 1915 में भारत के जाने माने क्रिकेट खिलाड़ी विजय हजारे का जन्म हुआ था। आज के दिन 1699 में शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र और उत्तराधिकारी संभाजी का निधन हुआ था और आज के दिन 1951 में जाने माने भारतीय पत्रकार और लेखक डॉक्टर अशोक बंसल का जन्म हुआ था। केंद्र सरकार द्वारा छात्रों को मुफ्त लैपटॉप मिलने की जाने सच्चाई।
कई दिनों से सोशल मीडिया के द्वारा एक संदेश एक लिंक के साथ प्रसारित किया जा रहा है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार छात्रों को मुफ्त लैपटॉप प्रदान कर रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि यह खबर पूरी तरह से फर्जी है। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी अपने सोशल मीडिया के आधिकारिक पेज पर इस बात की पुष्टि की है। तो आप सभी से अनुरोध है कि किसी भी तरीके की कोई भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें। हमेशा आधिकारिक स्रोतों के माध्यम से जानकारी सत्यापित करें। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, यह हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, किस वेद में पहली बार अंग साम्राज्य का उल्लेख किया गया है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद या फिर डी यजुर्वेद? इसका सही जवाब है सी अथर्ववेद। हमारा दूसरा सवाल है, बिहार कौशल विकास मिशन का गठन किस वर्ष किया गया था? ए 2010, बी 2014, सी 2005 या फिर डी 2018? इसका सही जवाब है ए 2010। हमारा तीसरा सवाल है, साहित्य अकादमी द्वारा किसी जीवित लेखक को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? ए साहित्य अकादमी पुरस्कार, बी व्यास सम्मान, सी साहित्य अकादमी फेलोशिप या फिर डी भारत भारती पुरस्कार? इसका सही जवाब है सी साहित्य अकादमी फेलोशिप। हमारा चौथा सवाल है, हाल ही में भारत का पहला प्राचीन सिला हुआ जहाज कहां लॉन्च किया गया? ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी गोवा या फिर डी उड़ीसा? इसका सही जवाब है सी गोवा। हमारा पांचवा सवाल है, किस दिन को शून्य भेदभाव दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए 1 मार्च, बी 2 मार्च, सी 3 मार्च या फिर डी 4 मार्च? इसका सही जवाब है ए 1 मार्च। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है किरण शाह, रितेश यादव, राजेश मिश्रा, रविंद्र कुमार, पल्लवी सिंह, जितेंद्र ठाकुर, नेहा कुमारी, महेश दास, राजकिशोर महतो, सुरेश कुमार, संजीव कुमार, सुनील कुमार, मोतीलाल कुमार, राजेश कुमार, रंजीत रंजन, आलोक प्रियदर्शी और आयुष कुमार। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में होली किस तारीख को मनाई जाएगी? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।